देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। महंगाई की मार झेल रही जनता को मंगलवार सुबह एक और बड़ा झटका लगा जब सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। खास बात यह है कि ये बढ़ोतरी किसी लंबे अंतराल के बाद नहीं बल्कि महज एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार हुई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ईंधन की कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? दुनिया में ऐसा कौन सा संकट पैदा हो गया जिसका असर सीधे भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है, और आखिर तेल कंपनियां किस तरह के आर्थिक दबाव का सामना कर रही हैं? दरअसल ईंधन की कीमतों में ये ताज़ा बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है जब कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपये प्रति लीटर का बड़ा इजाफा किया था। शुक्रवार को हुई उस बढ़ोतरी के बाद ही लोगों को लगा था कि फिलहाल तेल के दाम स्थिर रह सकते हैं, लेकिन 3 दिन के भीतर ही एक बार फिर से कीमतें बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ शुक्रवार को हुई बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल का दाम 94.77 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 97.77 रुपये हो चुका है। वहीं डीजल 87.67 रुपये से बढ़कर अब 90.67 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गया है। लेकिन मंगलवार को एक बार फिर दाम बढ़ने के बाद दिल्ली के उपभोक्ताओं को नया झटका लगा है। यहाँ पेट्रोल की कीमतें 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राजधानी में पेट्रोल 98.64 रुपये प्रति लीटर बिकने लगा है। वहीं डीजल 91 पैसे महंगे होकर 91.58 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। यानी कुछ ही दिनों के भीतर दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया है। ये बढ़ोतरी सीधे तौर पर उन करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगी जो रोजाना अपने निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो या माल ढुलाई सेवाओं के लिए ईंधन पर निर्भर है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल राजधानी दिल्ली तक सीमित नहीं रहा है। देश के अन्य बड़े महानगरों में भी ईंधन की कीमतों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात कर ले तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद यहाँ पेट्रोल 107.59 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गया है। वहीं डीजल की कीमत में 94 पैसे का इजाफा हुआ है, जिससे इसका दाम अब 94.08 रुपये प्रति लीटर तक हो गया है। कोलकाता में हालात और ज़्यादा चिंताजनक है। यहाँ पेट्रोल के दाम में सबसे ज़्यादा 96 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद वहाँ पेट्रोल 109.7 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गया है। वहीं डीजल भी 94 पैसा महंगा होकर अब 96.07 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिली है। यहाँ पेट्रोल 82 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 104.49 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि डीजल 86 पैसे बढ़कर 96.11 रुपये प्रति लीटर तक हो गया है। अगर प्रमुख शहर के आंकड़ों को देखें तो साफ तौर पर नजर आता है कि देश के हर बड़े शहर में ईंधन की कीमतों में लगातार दबाव बना हुआ है, और इसका असर अब आम लोगों के दैनिक खर्चों पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की वजह है क्या? अब इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। दरअसल दुनिया भर में इस समय ऊर्जा बाजार अस्थिर है, और इस समय पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात ने वैश्विक तेल आपूर्ति पर गहरा असर डाला है। यहाँ विशेषज्ञ मानते हैं कि जब दुनिया के बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ता है तब उसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है, क्योंकि तेल उत्पादन, समुद्री परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला तीनों ही प्रभावित लगते हैं। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, और इसका दबाव भारत जैसे आयात निर्भर देशों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम एशिया को दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था का केंद्र माना जाता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा अपनी तेल जरूरतों के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर करता है। ऐसे में जब इस इलाके में युद्ध, संघर्ष या किसी भी तरीके का भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था प्रभावित होती है। अब माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण दुनिया में ईंधन संकट गहरा गया है। इस तनाव ने समुद्री व्यापार के अहम मार्गों पर असर डाला है। विशेष तौर पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता कई गुना बढ़ी हुई है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिना जाता है, जहां से भारी मात्रा में कच्चे तेल की सप्लाई की जाती है और अलग अलग देशों तक पहुंचाई जाती है। अगर इस रास्ते में रुकावट आती है तो तेल की वैश्विक सप्लाई प्रभावित होगी और कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता बढ़ने के साथ साथ तेल की कीमतों में भी उछाल दर्ज किया जा रहा है।
ऊर्जा बाजार में उथल पुथल की एक बड़ी वजह अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव भी बताया जा रहा है। दरअसल 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध जैसे हालात के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल आया था। कच्चे तेल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ने लगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगभग $100 प्रति बैरल के आसपास तक पहुंच गई। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो उसका असर सीधे पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए वैश्विक कीमतों में होने वाला बदलाव घरेलू बाजार में साफ तौर पर दिखाई देता है। हालांकि इस पूरे संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच लंबे समय तक युद्ध विराम को लेकर बातचीत की कोशिशें भी जारी बताई गई, लेकिन जब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं होती है तब तक वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बनी रहने की आशंका जताई जा रही है। अब 3 रुपए की बढ़ोतरी से तेल कंपनियों को कितना फायदा होगा, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। अब कुछ दिन पहले जब पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, तब ये सवाल उठा कि आखिर इससे तेल कंपनियों को कितना कुछ लाभ होने वाला है। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस बढ़ोतरी से तेल कंपनियों को कुछ हद तक राहत जरूर मिली। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार कीमतें बढ़ने के बाद सरकारी तेल कंपनियों का दैनिक घाटा लगभग 25% तक कम हो गया। जहां पहले कंपनियों का नुकसान करीब 100 करोड़ रुपए बढ़ा, वही कीमतों में अब ये घटकर लगभग 750 करोड़ रुपए रह गया है। हालांकि ये आंकड़ा साफ बताता है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद तेल कंपनियां पूरी तरह राहत की स्थिति में नहीं पहुंची हैं। अब आखिर तेल कंपनियों को हो रहा है इतना बड़ा घाटा क्यों है? क्योंकि दरअसल सरकारी तेल कंपनियां लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के बावजूद पुराने रेट पर ईंधन बेचती रही। इसका सीधा असर उनके वित्तीय स्थिति पर पड़ा। ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद भी कंपनियां 15 मई तक पुराने दामों पर पेट्रोल और डीजल बेच रही थी। ऐसे में कंपनियों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता गया। जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं लेकिन घरेलू स्तर पर ईंधन के दाम उसी अनुपात में नहीं बढ़ते, तब कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ता है और कई बार उन्हें घाटा भी उठाना पड़ता है। यही वजह है कि कीमतों में बढ़ोतरी को कंपनियों के लिए जरूरी कदम बताया जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या सरकार कोई राहत पैकेज देगी? ईंधन संकट और तेल कंपनियों के घाटे को देखते हुए लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार कोई राहत पैकेज देने वाली है या उपभोक्ताओं को कुछ राहत देने के लिए सब्सिडी जैसे कदम उठाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी किसी भी संभावना के संकेत नहीं है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के मुताबिक तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए किसी विशेष राहत पैकेज या सब्सिडी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। ये बयान साफ है कि सरकार फिलहाल बाजार परिस्थितियों के हिसाब से ही स्थिति को संभालने की रणनीति पर काम कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सबसे बड़ा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। जब ईंधन महंगा होता है तो सिर्फ वाहन चलाने का खर्च नहीं बढ़ता, बल्कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से खाद्य पदार्थों, सब्जियों, दूध, रोजमर्रा की वस्तु और माल ढुलाई की लागत बढ़ जाती है। यानी पेट्रोल डीजल के बड़े दाम धीरे धीरे बाजार में महंगाई की नई लहर पैदा कर सकते हैं। मध्य वर्गीय परिवारों, नौकरी पेशा लोगों, छोटे कारोबारी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए स्थिति खासतौर पर चुनौतीपूर्ण बन सकती है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है? अब इसका जवाब काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर पश्चिम एशिया में तनाव कम हुआ, तेल आपूर्ति सामान्य हुई और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई तो राहत की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर संघर्ष लंबा खिंचा, समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ और ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगातार ऊंची होती रही तो ईंधन बाजार पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर देश में महंगाई और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बहस तेज कर दी है। जनता राहत की उम्मीद कर रही है, लेकिन वैश्विक हालात ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन ईंधन बाजार के लिए आसान तो नहीं रहने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।